बढ़ते आगे, नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। साधु संतों के काफिले में आगे पीछे पुलिस की 6 से 7 गाड़ियां हैं। शहर में सुरक्षा कड़ी की गई है, लिहाजा शांति कायम है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पुलिस इस यात्रा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। और सीधे रुख कर लेते हैं, राजू राज इस वक्त मेरे साथ नूह से जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए। राजू बताइए, अभी क्या स्थिति है? शांति पूरी तरीके से नजर आ रही है? बिल्कुल धर्मराज, मैं बता दूं कि नूह के नल्हड़ मंदिर से जो यात्रा निकलनी थी वो यात्रा निकल चुकी और ये यात्रा सीधे फिरोजपुर झिरका के लिए निकली है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन और हरियाणा सरकार ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, जिसका पूरा असर देखने को मिल रहा है कि पूरे दिन नेट जो सोशल मीडिया के जरिए जो भड़काऊ स्पीच या भाषण आ रहे थे उन पर कंट्रोल किया गया। दूसरी बात है कि लोगों को सड़कों पर इकट्ठा नहीं होने दिया गया। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये नूह का तिरंगा चौक है और यहाँ पर भी सुरक्षा बल के जवान अभी भी तैनात हैं, चूँकि यात्रा निकल चुकी। चारों तरफ आपको सन्नाटा नजर आएगा। बाजार और मार्केट पूरी तरीके से आज बंद रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। अगर आप नूह शहर में निकलते हैं अभी इस वक्त, तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ RAF के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान या फिर पैरामिलिट्री फोर्स ही नजर आ रहे हैं। दुकानें तमाम बंद की गई है, चूँकि यात्रा को सफल कराना ये एक बड़ी चुनौती थी और अब तक इस चुनौती का हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा प्रशासन ने अच्छे से सामना किया और अब तक शांति व्यवस्था लगातार बहाल है। अब देखना होगा कि यात्रा 5 बजे के करीब सिंगार मंदिर पे खत्म होगी और उसके बाद चीज़ों को फिर से पटरी पे लाया जाएगा, शहर खुल जाएगा, तमाम चीज़ों को पटरी पे लाने की कोशिश होगी। लेकिन इस यात्रा को लेकर हरियाणा पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी की और साथ साथ स्थानीय लोगों के भी काफ़ी मदद की। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज के लोग जगह जगह पर शिविर लगाए, शिविर लगा के तमाम जो श्रद्धालु हैं फूलों से स्वागत किया गया, फूलों की बारिश करवाई, उसके बाद ठंडे पानी, बिस्किट, इस तरह तमाम इंतजाम किए गए थे ताकि अमन और भाईचारे का एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश की गई। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार 31 जुलाई को नूह जिस तरीके से जला था, उसका एक कलंक पूरे मेवात और नूह रीजन में लगा था, जिसके बाद लोगों ने इस बार भाईचारा का संदेश दिया है कि पूरे देश के अंदर जो एकता होती है मुस्लिम हिंदू का जो मैसेज देने की कोशिश की गई, वो देने की कोशिश की गई है। और इस कोशिश में कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग, स्थानीय लोगों का सहयोग काफ़ी हद तक देखने को मिला और यही वजह है कि अब तक लगातार शांति व्यवस्था बहाल है। नहीं, इसमें आज शांति बरकरार रहे, इसको लेकर दोनों समुदाय का जो प्रबुद्ध जन हैं उनकी तरफ से आपको ये पहल की गई थी और कोशिश की गई थी कि आज शांति बनी रहे, इसको लेकर हर वो कदम उठाए गए थे। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था तैयारी थी कि अलग अलग जगहों पर दोनों समुदाय के लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे, तो वो उसको लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स है? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड रहा कि जैसे ही आज सुबह से ही मैं यहाँ पूरे मेवात नूह में अलग अलग जगहों पर गया, चाहे वो नल्हड़ मंदिर हो या फिर ये तिरंगा चौक जहाँ पर पिछली बार हिंसा की शुरुआत हुई थी, तमाम जगहों पर सबसे पहले फोर्सेस को तैनात किया गया। पूरे इलाके को CCTV कैमरे से लैस किया गया। CCTV कैमरे से भी नज़र रखी जा रही थी, बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों का जो सहयोग रहा वो काबिले तारीफ है। मुस्लिम समाज के लोग लगभग आप कहें तो लगभग 20 से 25 ऐसे जगह पर लोकेट किया था जहां पर उन्होंने शिविर बनाई और पानी से लेकर फूल मालों की बारिश करवाई, बरसात करवाया और उसके बाद लोगों का स्वागत किया गया, दिल खोल कर स्वागत किया गया। और हिंदू पक्ष से भी जो तमाम लोग श्रद्धालु हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं भाईचारे का मैसेज किया जाएगा। हमने देखा कि पूरे यात्रा के दौरान कहीं भी ऐसे कोई नारेबाजी नहीं थी, किसी के पास ना तो लाठी थे, ना डंडे थे, ना ही कोई शोर शराबा। तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को निकाली गई और एक मैसेज
कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से, मेवात वासियों की तरफ से, नूह वालों की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की कि इस बार ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो असामाजिक तत्व थे वो कहीं आयोजकों पर भी सामाजिक तत्व इस यात्रा में शामिल ना हो, और अगर वो शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आयोजक उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो ये भी एक वजह रही कि कोई भी असामाजिक तत्व इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। अब इंतजार करना होगा इसकी समापन का। लगभग 5 बजे के करीब ये यात्रा समाप्त होगी। उसके बाद पूरा नूह शहर एक बार फिर पटरी पर लौटेगा, क्योंकि तमाम दुकानें, प्रतिष्ठानें, सब कुछ यहाँ पर बंद रखा गया। स्कूल कॉलेज सब बंद थे, और उसके बाद ये कल से खुलेगा। सामान्य स्थिति पर नजर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका फिलहाल के लिए इस बातचीत के लिए।